हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप जेंटलमैन। और इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो मैं भी आर्टिकल्स लेके आ रहा हूं, वो कोई भी आपसे छूटे नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल बटन है उसको दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट जो आपको आते हैं अपडेट्स, वो आपको मिलते रहें। ठीक है, उससे सो जेंटलमैन, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी जो रेडी किया है रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, उससे मैंने आपको पहले ही 3 लेक्चर आपको दे चुका हूँ। ठीक है, वो पहले मेरे 3 वीडियोस हैं, जो प्लीज़ आप जो उसको थोरोली देखें। उसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स टाइप नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको सिंपली एक जो आपको जस्ट स्टोरी टाइप में बताने की कोशिश की है विद मैप्स एंड जो भी मेरे से हो सकता है उससे मैंने किया हुआ है। वो जो है छोटा सा मैंने रखा हुआ, आपको छोटे छोटे लेक्चर रखे हैं, ताकि आपके दिमाग में जो है जो रिवर सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का, वो पूरा बैठ जाए। उसके अलावा ऐसा हुआ है कि जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे से मान लो जैसे 1-2 जैसे छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं वो छूट गई हैं, तो मैंने जो अभी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। ठीक है, तो जब ये चारों जब लेक्चर आप देखोगे, 3 जो पहले वाले लेक्चर है मेरे और चौथे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लेक्चर है, जब आप इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आई गारंटी यू कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आपको हिमाचल गवर्नमेंट का जिसमें रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप इसको क्वालिफाई ना करें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो इसमें जो क्वेश्चन है, ऐसे मैंने जो वैसे तो सारा मैंने दिया हुआ है आपको पूरे इसमें पहले वाले लेक्चर्स में, बट जो छूटे हुए जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कुछ छूटी हुई है और मुझे लगता है कि एग्जाम से रिलेटेड है, तो उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप सब बोलो कि ये आपने क्वेश्चन नहीं दिया, वो क्वेश्चन दिया, इसका मतलब आप जो है आपने पहले वाले मेरे लेक्चर्स सुने नहीं है ठीक ढंग से। ठीक है, या देखे नहीं है। जब आप उनको लेक्चर्स को देखोगे, वो 8 या 10 मिनट के हैं, अगर आप तीनों चारों को देखोगे तो उसके बाद जो है आप इसको जो ये जो आपका जो ये वाला लेक्चर है आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें लगा विच रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट एरिया है जो मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर नदी नाले रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरीज मिला के जिसको जो सबसे बड़ी रिवर बनती है वो बनती है सतलुज रिवर। उसका एरिया जो है 20,398 स्क्वायर किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में और सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और उसको विच रिवर इज नेम्ड लांगचेन खंबाब इन तिब्बत, तिब्बत में लांगचेन खबाब नाम जो है किस रिवर को बोला जाता है, उसको बोलता है सतलुज रिवर को। विच प्लेस इन एचपी इज कंसिडर ओरिजिन ऑफ मिथिकल रिवर सरस्वती, सरस्वती रिवर जैसा कि आपको पता होगा कि अदृश्य नदी है वो, जैसे गंगा यमुना सरस्वती बोलते हैं, उस सरस्वती रिवर को बोलते हैं कि वो अदृश्य नदी है, उसका कहीं है नहीं। और ये नाहन करके जो हिमाचल में जगह है, नाहन शहर है, वहाँ पे इसका ओरिजिन बताते हैं, जो इसकी उत्पत्ति बताते हैं। ठीक है जी, विच रिवर ऑफ एच पी फाउंड गोल्ड, हिमाचल की कौन सी ऐसी नदी है जहाँ पे जो है आपको सोना पाया जाता है, तो वो है चंद्रभागा। द रिवर संस्कार नहीं है, ज्वाइन रिवर भागा एट बीच प्लेस, ये जो है दारचा करके जगह है, इसका ये झांसकर होना है, इधर झांसकर। मचवी रिवर ZASKAR, सॉरी फॉर दिस, जो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो रिवर झांसकर ज्वाइन रिवर भागा एट बीच प्लेस दैट इज दारचा। ठीक है, रिवर विच रिवर ऑफ हिमाचल हैज अ मिथिकल एसोसिएशन विद सन गॉड यमुना सतलुज, अली, सुकर, सीर और सरहाली आर दी रिवर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, सतलुज, अली, सुकर और सीर जो खड्ड है ये सब जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। अश्वनी, अली, गंभर और गंभोड़ा आर दी रिवर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। इस सोलन में आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन सी नदियां हैं, तो ये अश्वनी, अली, गंभर एंड गंभरोला। उसके बाद परिछू जो है एक ट्रिब्यूटरी है, परिछू आके जो है वो तिब्बत से आती है और आके मिलती है स्पीति रिवर के साथ मिल जाती है। ठीक है, स्पीति और सतलुज किस जगह पे मिलते हैं, स्पीति एंड सतलुज जो रिवर है वो खाब करके जगह है, वहाँ पे जाके मिलते हैं। ग्रीक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज असिनी। ठीक है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीक नेम संस्कृत के नाम और उसके जो दूसरे क्या बोलते हैं इसको
जो जो ग्रीक नेम, ये तीन नेम जो अलग अलग टाइप हैं रिवर्स के, तो इसमें जो बहुत कन्फ्यूजन होती है वो भी मैंने बताया हुआ इधर अपने लेक्चर्स में। प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर प्रॉपर्ली, तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, झांसकर रिवर ऑफ ले हैज़ ट्रिब्यूटरीज इन HP। जो झांसकर रिवर है जो एक ले लद्दाख में बहती है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है कुछ ऐसी रिवर है जो हिमाचल से होके उससे जाके मिलती हैं। तो रिवर्स हैं यूनान एंड तारापिछू, या सारा पच्चू बोल सकते हैं आप, टी इसमें साइलेंट होगा, सारा पच्चू। इमला एंड बिमला वैली, इमला एंड बिमला जो रिवर्स हैं वो करसोग में सतलुज के साथ आके मिलती हैं। ठीक है, उसको करसोग वैली में वो जो है रिवर्स हैं इमला एंड बिमला। और इमला और बिमला जो है सतलुज को कहाँ मिलती हैं, करसोग में मिलती है। इमला राइस और माउंट ढोंग करके जगह है, माउंट ढोंग, और बिमला जो गुड्डा करके एक जगह है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। उन्ना का सोरो कौन सी रिवर को बोला जाता है, वो स्वां रिवर को। आपने देखो कि स्वां चैनलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ में आता है कई बार, तो उसका जो उन्ना का जो सोरो है वो है स्वां रिवर। ठीक है, रिवर गिरी कहाँ कौन से राइज होती है, वो होती है चूरधार पीक है एक सिरमौर में, वहाँ से जो रिवर गिरी, जिसको गिरी गंगा बोलते हैं, वो राइज होती है चूरधार पीक से। घग्गर राइजेज इन द डगसाई हिल्स, घग्गर रिवर है जो आपको यमुना रिवर के साथ मिलती है, उसको जो डगसाई हिल्स जो सोलन में है वहाँ से वो राइज होती है। रेनबो ट्राउट फिशिंग कहाँ पे होती है, तीर्थन रिवर में, ये मंडी में है। तीर्थन रिवर जो ब्यास नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और तीर्थन ये बहुत अच्छी तीर्थन घाटी है। इधर आप जाओगे तीर्थन वैली जो है बंजार में है, आप जब जाओगे तो यू विल एंजॉय द ब्यूटी एंड द रेनबो ट्राउट फिशिंग देयर। ओके, उसके बाद हाटकोटी है, हाटकोटी जो वो कौन सी, हाटकोटी एक जगह है शिमला में, वो कौन सी रिवर के किनारे है, वो है पब्बर रिवर। भाभा रिवर जॉइन सतलुज एट बांगतू, भाभा रिवर जो है, भाभा इसकी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, वो किसी बांगतू में ज्वाइन करती है सतलुज को। बसपा जो रिवर है वो सांगला वैली, फ्लो इन सांगला वैली। स्पीति एंड परिछू रिवर मेट समधो, और जो स्पीति और जो परिछू रिवर है वो कहाँ पे मिलती है, समधू के पास मिलती हैं। ठीक है, स्वां रिवर इज नो, और स्वां रिवर जो मैंने बताया आपको कि सोर ऑफ उन्ना, वो कहाँ पे, उसको ओल्ड नेम से क्या बोला जाता है, उसको सोमभद्रा। कोक्सर इन द लेफ्ट बैंक ऑफ चंद्रा रिवर, कोक्सर जो लाहौल स्पीति में जो एक जगह का नाम है, वो जो है लेफ्ट बैंक ऑफ चंद्रा रिवर पे आता है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार आ सकता है। ग्रीक नेम ऑफ रावी रिवर, जो आपको पता होगा अलेक्जेंडर आया था रावी नदी के किनारे, जो वहाँ पे सिकंदर और पोरस नाम का आपने सुना होगा, वहाँ पे बार हुआ था, तो उन्होंने उस नदी का नाम दिया था, रावी नदी को बोलता हाइड्रेट्स बोलते थे। हाइड्रेट्स क्यों बोलते थे, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज थी वो अलग थी, तो इसलिए वो हाइड्रेट्स बोलते थे। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में उसको हाइड्रेट्स बोला जाता है रावी रिवर को। विच रिवर ऑफ HP ड्रेन्स वाटर एट बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सी हिमाचल की नदी जो है पानी जो है गिराती है, या पानी किस नदी का जो पानी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरता है, तो आपको पता होना चाहिए यमुना रिवर का। और अरबियन सी में जिसका कौन सी रिवर का, अरबियन सी में मैंने जैसे आपको बताया था कि अरबियन सी में कौन सी रिवर, जो आपकी उधर में जो इंडस रिवर सिस्टम की जो रिवर्स हैं, दैट इज आपकी रावी ब्यास सतलुज चिनाब। ठीक है, रावी ब्यास सतलुज चिनाब एक है, अरबियन सी में इनका वाटर गिरता है जो इकट्ठे होकर जाता है, और मिठानकोट नाम की जगह एक, वहाँ पे वो सिंधु नदी के साथ मिल जाता है, और सिंधु नदी आगे जो है जाके अरबियन सी में गिरती है। ठीक है जी। और छो दिनकर इज कॉन्फ्लुएंस प्लेस ऑफ पार्वती एंड पिन रिवर, पार्वती और पिन रिवर कहाँ पे इकट्ठा होती हैं, चौ दिनकर एक जगह है वहाँ पे। उसके बाद ओरिजिन ऑफ बसपा रिवर का है चुंग साखागो पास इन किन्नौर, चुंग साखागो करके एक पास है किन्नौर में, तिब्बत के पास, किन्नौर और तिब्बत बॉर्डर में है, ये जो है चुंग साखागो करते हैं, वहाँ से बसपा रिवर का ओरिजिन होता है। विच रिवर इज नोन एज दी तमसा, टोंस रिवर को तमसा रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिवर इज नोन एज तमसा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, या टोंस, या आपको पूछना है टोंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको तमसा। वैदिक नेम ऑफ रिवर, चिनाब का है अस्किनी, रावी का है पुरुषणी, ब्यास का है अरिजिकिया, सतलुज का है सतद्रु।
यमुना का है कालिंदी। तो जेंटलमैन आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर यू। अगर आप इतना ये सब कर देते हैं, रिवर्स का जो पहले जो मैंने बताया आपको 3 लेक्चर और चौथा ये, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि रिवर के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, एंड यू विल एंजॉय द रिवर क्वेश्चन इन नाइस वे इन एग्जाम। जो आप एग्जाम में आपको और ज़्यादा मजा आएगा और आपका जो मोरल है और ज़्यादा बढ़ेगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि जो है आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर इस लेक्चर में कुछ आपको लगता हो कुछ मिस्टेक्स हैं तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ इसको लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ऑल द बेस्ट। आप जो अच्छी तरह से एग्ज़ाम देते रहना अपने, और मैं आपकी तरफ आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।